यस। तो अपना ना बीटी जो है वो कंप्लीट हो गया है। तुमको मैंने असाइनमेंट्स बोले थे, मैंने देखे नहीं है कितने लोगों ने सबमिट किया है, मैं देखूंगी। तो अपना बीपीटी खत्म हो गया है। जितने पॉसिबल क्वेश्चन तुमको बोर्ड में आ सकते हैं उतने हम लोग कर चुके हैं। और दो हम लोग ने जेडब्ल्यू का एक और नीट का भी हम लोग ने किया था लास्ट लेक्चर में। तो हम लोग ने मतलब बोर्ड से हायर लेवल भी कर लिया है बोर्ड्स के लेक्चर में। तो अभी हम लोग है ना सीएफटी चालू करने वाले हैं। सीएफटी का मैं तुम्हें सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोलने वाली हूँ जो आते हैं, ठीक है? क्योंकि बोर्ड्स में से सीएफटी तुम्हारे लिए कट आउट किया है। तुम्हें मैं इन डिटेल पूरा थियोरी नहीं बताऊंगी डेप्थ में। मैं तुम्हें उतना ही पॉइंट्स बताऊंगी जो तुम्हें सम सॉल्विंग के लिए नेसेसरी होगा। ओके? बिकॉज क्या होगा, अगर डेप्थ में बोलेंगे तो अपने को 2 से 3 लेक्चर उस चीज के लिए लग जाएंगे, लेकिन मेरे को उतने देने नहीं है बिकॉज वो कट आउट हो चुका है। और जेडब्ल्यू नीट में आने का चांसेस भी उसका बहुत कम है, बीबीटी के ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जनरली। तो सीएफटी हम लोग करेंगे। जितने सम्स आए हैं उसके लास्ट 3 ईयर में तो कुछ नहीं आया, उसके पहले जितने आए हैं उतना हम लोग करेंगे सॉल्व। एंड थियोरी का पोर्शन मैं कम रखने वाली हूँ, तुमको टेक्स्ट बुक में शायद ज्यादा थियोरी दिखेगा, पर मैं कम बोलूंगी बिकॉज अपने को नहीं लिखना है ना बोर्ड में, तो थियोरी क्यों करें हम। ठीक है, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट। मैम ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये आप क्वेश्चन बैंक दोगे ना? हाँ, मैंने बनाया है, मेरे को जस्ट और 1-2 क्वेश्चन ऐड करने हैं। मैं आज कल कल सुबह तक तुमको मैम आज क्वेश्चन ही दे बैंक, दो। कल सुबह तक मैं तुमको क्वेश्चन बैंक भेज मैम दूंगी। मैंने असाइनमेंट व्हाट्सएप पे दिया है आपको। ओके। देखो व्हाट्सएप पे क्या रहता है पता है, व्हाट्सएप पे तुम असाइनमेंट दे देते हो, फिर हम कभी चैट हो जाता है हमारा, तो वो नीचे चला जाता है, फिर मेरे को कैसे मैम याद मेरा रहेगा। वो ऐप ही वर्क नहीं हो रहा है ना, इसीलिए सर को ओके। बोला है मैंने। ओके, तो ट्राई करना कि व्हाट्सएप पे मत दो, बिकॉज ना फिर मैं मतलब रिकॉर्ड नहीं रहता ना उसका। ओके, दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। 1 मिनट, मैं जस्ट अपना राइटिंग पैड अटैच करती हूँ। यस। तो वीबीटी हम लोग ने पढ़ा। वीबीटी में क्या क्या आता है, क्या क्या निकालने को अपने को आएगा। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे, ठीक है? ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सेकंड क्वेश्चन आता है वेदर इट इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आएगा गिव द ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के लिए भी हम लोग ने टेबल लिखा है। फिर आता है लो स्पिन है या हाई स्पिन है, वो लिखो। फिर आता है इनर डी कॉम्प्लेक्स है या आउटर डी कॉम्प्लेक्स है, वो लिखो। फिर आता है इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी दो। सारा वीबीटी से ही निकलता है, पर उसका ना क्वेश्चन ऐसे अलग अलग फॉर्म में आ सकते हैं। तो वीबीटी में तुमको इतना, जब एक तुमको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया होगा ना, ये सारी चीजों को निकाला करो, तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा उससे। टेक्स्ट बुक में ये नहीं है, हाई स्पिन लो स्पिन नहीं है, इनर आउटर का तुमको फिलोसॉफी नहीं बोला है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी नहीं बोला है। टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतना ही बोला है, ये 3 पॉइंट। ये हमने क्यों किया, एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया। तो जब एंट्रेंस का हम लोग सॉल्व करेंगे ना, मैं तुमको डायरेक्टली क्वेश्चंस दे सकती हूँ, इतना हम लोग ने प्रैक्टिस किया है। ओके, तो ये वीबीटी का हो गया। लेकिन वीबीटी है ना, उसमें बहुत ड्रॉबैक्स है। वीबीटी के थ्योरी में बहुत से ड्रॉबैक्स है। अभी ड्रॉबैक्स बोले तो क्या क्या है। पहले तो ना वीबीटी की थ्योरी के ऊपर से कलर समझ में नहीं आता, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कलर समझ में नहीं आता अपने को कि क्या कलर का होगा। तुम्हें याद है मैंने एक बार ऐसे जस्ट ऊपर से बोला था, याद होगा तो मुझे बोलना, कि जिस भी कॉम्प्लेक्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स के लिए कलर आता है। जिस कॉम्प्लेक्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे ना, उसमें कलर नहीं आता। तो अगर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चा लोग, तो यहाँ पे कलर आएगा। और यहाँ पे सारे पेयर्ड है ना, तो यहाँ पे कलर नहीं आने वाला। ठीक है, यहाँ पे कलर नहीं आएगा। इसके पीछे का लॉजिक बोल सकते हो क्या, मतलब ऐसे थोड़ा लॉजिक लगाओ, मतलब ऐसा क्यों हो सकता है।
ऐसा क्या होता होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कि एक कॉम्प्लेक्स में कलर आ जाता है? ऐसे कुछ भी लॉजिक चलेगा। अरे आवाज आ रही है? यस मैम, Yes, ma'am. हाँ तो कुछ तो बोलो। सोच रहे हैं मैम वो कंप्लीट रहेगा तो फिर उसके बाद पेयर रहेगा तो फिर कोई कलर ही नहीं आ सकता है ना। अगर उसमें मतलब अनपेयर है तो मतलब उसमें चेंजेस आ गए ना, वो पेयर था तो फिर अनपेयर हो गया तो उसमें चेंजेस आया तो उसकी वजह से कलर चेंज हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को छोड़ दो, अगर मैंने कॉपर को लिया, ठीक है, या फिर मैंने जिंक को लिया, अभी जिंक जो है वो लास्ट एलिमेंट है, उसके ना डी में सारे के सारे पेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड है, तो जिंक जो है ना वो कलरलेस होता है। अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो इसमें कलर आएगा, ऐसा क्यों? अभी यहाँ पे तो कोई लिगैंड का मामला भी नहीं है, ये तो अपने मेटल्स है, नॉर्मल मेटल्स है, तो ऐसा क्यों होता होगा कि इसमें कलर है बट इसमें नहीं है? मैम हम लोग ने एक सॉलिड स्टेट में पढ़ा था ना, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन्स रह जाता है तो उसकी वजह से कलर आता है। हाँ ये तो हम लोग ने पढ़ा था ना, बट ऐसा क्यों होता होगा? मतलब तुमको क्या लगता है? मैं जस्ट तुमसे जानने का कोशिश कर रही हूँ कि तुमको क्या लगता होगा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्यों कलर आता है, क्यों क्यों? अच्छा ऐसे सोचो कि एक एटम है, ठीक है, अगर एटम में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है, करेक्ट है? मतलब अगर प्रोटॉन है, कुछ पॉजिटिव आयन है, तो ये उसको अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ। नेगेटिव पॉजिटिव बेसिकली अट्रैक्शन हो सकता है। उस वे से थोड़ा सोचो कि क्या हो सकता है। इलेक्ट्रॉन किसी भी फॉर्म के एनर्जी से चेंजेस ला सकता है। मतलब हम लोग जैसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हम लोग ने किया था ना, पहले एक ग्राउंड स्टेट था, फिर एक्साइटेड स्टेट था। ये शायद तुम लोग ने तुम्हारे चैप्टर नंबर 5 में भी किया था, किया होगा 11th स्टैंडर्ड में। मैम उसमें जब इलेक्ट्रॉन और डी एक्साइड होता है तो उसमें से जो रेडिएशन हाँ निकलता है ना, उसकी वजह से कलर करेक्ट, एमिट होता है। करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, यस ये तुम लोग ने पढ़ा हुआ है, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट से, मुझे ग्राउंड स्टेट नीचे बनाना चाहिए था, एक मिनट, अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप कर रहा है, ठीक है, तो अभी तुम एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पे जा रहे हो, एक्साइटेड मतलब उसके ऊपर का स्टेज होता है ना, तो वो कुछ एनर्जी को लेके जाएगा, उसको एनर्जी लगेगा। तुम जब ऊपर ऐसे चढ़ोगे उतरोगे, कल अभी तुम नाचे इतना, कुछ तो एनर्जी लगा होगा तुमको, करेक्ट है? यस तो मैम। ये जो एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी है उसकी वजह से कलर आ रहा है, ओके। और अगर तुमने देखा होगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों पेयर में जा रहे हैं, पहले एक जाएगा फिर दूसरा जाएगा। तो ये रीजन है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कलर सबको दिखते हैं और पेयर इलेक्ट्रॉन में नहीं होते। ये मैंने तुमको ऊपर से बोला, अभी इसको हम लोग है ना डी ब्लॉक में अच्छे से पढ़ेंगे क्यों इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा होता है, ओके। तो ये सब इलेक्ट्रॉन का खेल था। तो बीबीटी का अपना ड्रॉबैक क्या था ना, ये है कि वो किसी भी कॉम्प्लेक्स का कलर नहीं बोलता। हम लोग ने इतनी 6-7 चीजें फाइंड आउट कर ली बीबीटी में, लेकिन कलर के बारे में कुछ अता पता नहीं, हम लोग ने बात ही नहीं किया कलर के बारे में। तो क्यों? क्योंकि बीबीटी का जो थियोरी है, रिटर्न थियोरी, उससे हमें ना कलर के बारे में पता ही नहीं कर सकते, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स के बारे में हम नहीं पता कर सकते। ये फर्स्ट ड्रॉबैक, ओके। सेकेंड ड्रॉबैक क्या है कि वीबीटी जो है ना, सेकेंड ड्रॉबैक, ऐसे लिखना, तुम छोटा छोटा नोट्स बनाओ, ऊपर लिखना लिमिटेशंस और पहला वाला पॉइंट लिखना, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, और पहला पॉइंट लिखो कलर, छोटा छोटा नोट्स बनाओ। फर्स्ट पॉइंट हो गया कि बोलना? मैम लेकिन जब एटम एब्जॉर्ब करता है जब हीट को, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ऊपर, और जब डी एक्साइड करता है तब एमिशन करता है। एमिशन होता है, हाँ करेक्ट। उसको खुद का एनर्जी लगता है,
मतलब ऊपर जाएगा ना वो, उसको खुद का एनर्जी लगेगा टू जंप ऑन टू अ स्टेट, और जब भी उसको नीचे आना होगा, नीचे जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो वैसा वर्सा हो जाएगा। कैसे हम इसको अपने से कंपेयर करेंगे, जैसे कुछ वर्क डन, तुम फिजिक्स में शायद पढ़ते होगे, वर्क डन है तो कुछ तो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा ना वो वर्क को कंप्लीट करने में। सेम लॉजिक, एकदम सेम लॉजिक। मैम हाँ या अनपेयर वाला नहीं समझा। अरे इतना याद रखो, कलर कभी आएगा जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स में होंगे ना, तभी अपने को कलर्ड कंपाउंड आएगा। और जब भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सारे के सारे पेयर्ड है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो सिंगल बैठा हुआ है, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, उसमें कलर आने के चांसेस नहीं होंगे, मतलब वो कलरलेस होगा। अपने जो सारे एलिमेंट है ना डी सीरीज में, ठीक है, जिंक के नीचे वाले वो सारे कलरलेस है, जिंक और जिंक के नीचे वाले सारे कलरलेस है। क्यों? क्योंकि उनका डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है। तो जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, वहां पे एनर्जी एक्सचेंज का मौका नहीं आता। तो एनर्जी एक्सचेंज का मौका नहीं आ रहा है, उसकी वजह से वो उनका कलर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इतना ही याद रखो इस पॉइंट के लिए कि जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वहीं पे कलर आएगा, और जहां पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे कलर नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। आगे जाए। यस मैम। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है पता है? सेकंड पॉइंट ये है कि जो हम इससे अपना हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं ना वीबीटी से, वो हमेशा 100% करेक्ट नहीं आता। ऐसा हो सकता है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन कुछ अलग हो। सो जो हम स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं, स्ट्रक्चर थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, वो भी अलग होने के चांसेस है। तो ये क्या बोलता है पता है? सेकंड पॉइंट अपना क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि जो भी प्रेडिक्टेड स्ट्रक्चर्स है, जो भी प्रेडिक्टेड ज्योमेट्रीज है, वो हमेशा मैच नहीं करती। Predicted structures or geometry from VBT does not always matches with experimental results. तो मतलब क्या बोलेंगे इसको? 100% एक्यूरेट नहीं है ये चीज। ऐसे एक दो एग्जाम्पल में देखो, हम लास्ट लेक्चर में भी कंफ्यूज हो गए थे, तभी मैंने बोला था ये एक लिमिटेशन है कि इसका ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर हमेशा एक्यूरेट नहीं आता, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है। तो इस ये दो लिमिटेशंस है अपने वीबीटी के, एक तो कलर नहीं बोलता, प्लस उसका स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री जो है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच नहीं होता। तो तुमको अगर शॉर्ट नोट आया एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, तो ये 2 मार्क का शॉर्ट नोट आ सकता है और तुम्हें ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस ओके, तो यहाँ तक तुम्हारा संडे तक का पोर्शन है, वीबीटी तक पूरा, मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो बोर्ड्स के लिए पोर्शन है ना वो पूरा, मतलब ये पूरे चैप्टर का टेस्ट है संडे को। और सीएफटी तो नहीं है तुम्हारे इसमें, तो सीएफटी का थियोरी टेस्ट हम लोग लेके कोई फायदा नहीं है। सीएफटी का हम ये लेंगे जब ये एमसीक्यू टेस्ट होगा तो उसमें डालेंगे। मैम ऐसे ही रखो, एक चैप्टर खत्म करने के बाद उसका टेस्ट रखो। हाँ मैम ऐसे चलेगा। इतना संडेज नहीं मिलते ना रे, तो बीच में कोई फिजिक्स का आ जाता है, बीच में कोई ये आ जाता है। पर हाँ अभी वही कोशिश करेंगे, मतलब एक एक चैप्टर है ना पूरा क्लियर हो जाएगा। पूरा हो जाएगा, फिर पढ़ के हो जाएगा। ओके, और कुछ अम्मा? मैम आप मेरा नाम खराब करो। अरे सॉरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से ही समझाने वाली हूँ, मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगी। हाँ, जहाँ पे एग्जाम्पल्स करने की बारी आएगी वहां पे हम लोग बहुत सारा मैम वो जरा पीछे का दिखाओ ना, लिमिटेशंस वीबीटी का। बस इतना सा पॉइंट लिख के मत आना, थोड़ा अच्छे से लिखना। और जब भी संडे को टेस्ट होगा ना तो तुम थोड़ा, ठीक है नहीं टाइम टेबल में ही डाल देंगे,
पाओगे ना मैम? हाँ, आधा घंटा ज्यादा बोलना क्योंकि मुझे पेपर्स देने हैं और टिप्पणियां देनी है तुम पे। हाँ मैम। टिप्पणियां देनी है रे, है क्या? टिप्पणियां। मतलब तुम्हारा ये तो डिस्कस करना है, तुमने पेपर Yeah. कैसे लिखा है पूरी क्लास के सामने। ए नहीं आप मैम हो ऐसे- गया चेक सारा पेपर? हाँ, पेपर चेक हो गया ना। मैम ऑनलाइन भी डाल दो। ऑनलाइन का मैं नहीं चेक करूंगी, मुझे ऑनलाइन पे भरोसा ही नहीं है। ऑनलाइन रिजल्ट डाल दो। नहीं, क्यों? क्यों? ऑनलाइन भी डाल दो Curiosity. इससे। मैम हमें का नाम पहले आएगा ना इसीलिए। देखेंगे, जिसका आ गया उसका आ गया। मैम फेल है ना? कौन कौन फेल है? नहीं पीयूष। नहीं 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 नहीं, ऐसे डर के मत आना। तो मैम आपने ऑनलाइन वालों का चेक ही नहीं किया है? चेक करके मतलब क्या है मुझे बोलना? मुझे भरोसा ही नहीं है घर पे। अभी जो ऑफलाइन आ रहे हैं बच्चे इतना मतलब मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ तो इनजस्टिस हो जाएगा ना, क्योंकि ऑनलाइन में कितना भी बोलो बट मैम इतना ईमानदारी से पेपर दिया है, क्या मैम भरोसा रखो हाँ तो। ना मैम। नहीं भरोसा नहीं है। नहीं ना, कोऑर्डिनेशन के लिए आओ। हाँ, कोऑर्डिनेशन के लिए आओ, अभी पार्टी के लिए आ सकते हो तो उसके लिए आ ही सकते हो। मैं तो क्वेश्चन बैंक भी कल्याण में ले रहते इसीलिए वही आए। तो मैम हाँ देखो हाँ, ना। कल्याण ब्रांच पे भी दे सकते हो पेपर। हाँ ऐसा ठीक है फिर चलेगा। हाँ, कल्याण ब्रांच पे मैं हितल मैम को बोलती हूँ, कल्याण ब्रांच पे दे देना। अब सिर्फ उधर मैं नहीं आऊंगी, बहुत दूर पड़ता है बाबा। हो गया क्या इरजा का लिख के? हाँ मैम कब का हो गया? बोलेगा कौन अम्मा? ठीक है, CFT। ठीक है, इसके जैसे मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ ना, वैसे ही पॉइंट्स लिखने हैं। इसका ज्यादा कुछ करना नहीं है थियोरी अपने को। ठीक है, CFT ना एकदम अलग अलग किस्म का थियोरी है, और इसमें ना तुमको थोड़ा अलग कुछ देखने मिलेगा। और नॉर्मली जो हम लोग SPDF करते हैं ना, वैसा नहीं, कुछ अलग देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो सब लोग हेडिंग डालेंगे और एक एक पॉइंट मेरे साथ ही लिखेंगे। पहले डालो CFT। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? हाँ, ये सब वो पीडीएफ में नहीं है ना? CFT नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम भी CFT काट दिया था ना, VBT तक पूरा है। मैम मुझे लास्ट मतलब लेक्चर के लास्ट में थोड़ा आपसे बात करना है। ठीक है, ओके। हाँ, देखो देखो, CFT फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का अजम्पशंस क्या है? किसी का तो माइक चालू है, बंद करो। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का अजम्पशंस क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का फर्स्ट अजम्पशन ये है कि जो अपने लिगैंड्स है ना, छोटे छोटे प्यारे प्यारे लिगैंड्स, लिगैंड्स जो है ना, उनको कंसिडर किया जाता है एज अ पॉइंट चार्ज। अभी पॉइंट चार्ज ये वर्ड तुम लोग के लिए नया नहीं है। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है? अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव ले रही हूँ और प्रोटॉन को पॉजिटिव ले रही हूँ, तो ये दोनों पॉइंट चार्जेस हुए। इनके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेरी गुड, यस, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्या मानते हैं? हम कौन सा बॉन्ड मानते हैं इनके बीच में? ल्यूविस एसिड बेस का बॉन्ड मानते हैं ना, ल्यूविस एसिड बेस इंटरेक्शन। यस मैम। अरे कौन है वो? जाके ना म्यूट करना पड़ेगा। फिर वापस सब लोग यहाँ पे नाचने लगे तो गाना सुन के। गाना मैम, आ मैम ही नहीं वैसे रहा भी मैम। कौन सा भी गाना सुनो अभी याद ही आ रही है सब लोग की कैसा हाँ नाचे भाई, थे घर में। हैंगओवर है तुम पे। तुमको और 2 घंटे वहां पे छोड़ देते तो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। घर वालों को पड़ जाता। नहीं मैम बहुत थक गए थे, पूरा हालत खराब हो गया। हाँ वही ना। अकेली है आप मैम मैम, ये तो इसके साथ नाची कोई भी नहीं है? नहीं फिर भी हालत खराब हो गया इसका।
देखो तुम उसी में हो, तुम उसी में हो अभी। तुम क्या वेट कर रहे हो मुझे पता है। अभी कभी 15 दिन होंगे, कभी वापस हम जाएंगे। यस। हाँ तुम यही सोच रहे हो, मुझे पता है। तुम्हें और कुछ है ही नहीं नहीं। मैम, हम नहीं सोच रहे। नहीं मैम, हाँ अभी यार एग्जाम मैम है ऐसा कुछ कॉलेज नहीं। का। हम ये सोच रहे कि एग्जाम होगा, उसका पढ़ाई कर। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। पार्टी भी करने का, पढ़ाई भी करने का। हाँ तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें हम ना लिगैंड्स को एज अ पॉइंट चार्ज मानते हैं। पॉइंट चार्ज का मतलब कोई भी एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एंटिटीज जब होती हैं तो लिगैंड को ऑब्वियसली हम लोग नेगेटिव वाला मानेंगे, क्योंकि उसके ऊपर लोन पेयर होते हैं ना। एंड मेटल को हम लोग पॉजिटिव वाला एंटिटी मानेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, जो कि आयनिक बॉन्ड्स में होता है ना। आयनिक बॉन्ड्स में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, जैसे कि Na+, Cl- ना, अट्रैक्शन होता है इनके बीच में। कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं होता। ये जो इनके बीच में अट्रैक्शन है उसको ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मानते हैं। लेकिन हम लोग ने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्या पढ़ा था कि ल्यूविस एसिड बेस का उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, मतलब इंटरएक्शन बोलेंगे उसको, ल्यूविस एसिड बेस इंटरएक्शन। तो वीबीटी का फर्स्ट, सॉरी सीएफटी का फर्स्ट पॉइंट यही है कि लिगैंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। मतलब उनको चार्ज जैसा ही मानते हैं, कोई भी बॉन्डिंग नहीं मानते हम लोग, ऐसे कि उनके बीच में अट्रैक्शन है। ओके तो फर्स्ट पॉइंट ये है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? यस यस मैम। हाँ, यस मैम, लिखो इसको, लिखो। हो गया। हो गया मैम। हो गया। अभी फर्स्ट पॉइंट का ये एक सब पॉइंट है, जैसे कि ये ए हो गया, एक बी वाला। ओके तो हम लोग ने अभी देखा था कोऑर्डिनेशन के लिए वीबीटी में कि डी ब्लॉक के साथ ही मोस्ट ऑफ चीजें हो रही थी। मतलब डी ब्लॉक में ही हम लोग जो ऐसे बना रहे थे ना, डी के 5, इसको ऐसे कट करके 1 2 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन भर रहे थे, तो ये डी में ही हो रहा था अपना। ओके तो यहाँ पे भी ना हम डी ऑर्बिटल के साथ ही डील करेंगे। इसमें हम लोग क्या मानते हैं पता है? डी के जो 5 कॉलम्स है, 5 वहां पे कॉलम्स है ना, उनके नाम है। अभी उनके नाम क्या है? ये नाम है उनके, तुम्हारे जैसे नाम नहीं है। तो मैथमेटिक्स में डेरिवेशन रहता है ना, वैसा थोड़ा लगता है। हाँ वैसे ही लगता है, करेक्ट करेक्ट। लेकिन नहीं, इसमें डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है। जितना ये गंदा दिख रहा है ना, उतना गंदा नहीं है सच में। बहुत मजा आता है ये करते वक्त। तो ये जो डी ऑर्बिटल है ना, ये 5 अपने होते हैं ना, ऐसे 5 हम लोग बनाते हैं डी में। ठीक है 5 बना दिए। अभी उसका हर एक का नाम है, ये उसके हर एक के नाम। ओके तो हम क्या मानते हैं पता है? जब भी मेटल अकेला है, मेटल अकेला है, तो ये जो डी के 5 ऑर्बिटल्स है ना, वो एक साथ चिपकू चिपकू रहते, चिपके रहते। तो इसको हम लोग बोलते हैं दे आर डी जनरेटेड। ठीक है तो जब भी मेटल आयन अकेला है, उसको कोई साथी नहीं है नाचने के लिए, तभी वो अकेला है। और ये सारे पांचों के पांचों जो है एक दूसरे से चिपके हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डी ऑर्बिटल इज डी जनरेटेड। ये है फर्स्ट पॉइंट। ए एंड बी उसके सब पॉइंट्स, ये समझा है? सेकंड वाला एक बार वापस मैम बताओ। हाँ सेकंड यस वाला। मैम। मैंने क्या बोला पता है? यहाँ पे अलग से लिखते हैं। मैं जितना लिख रही हूँ उतना लिखो, हाँ उतना लिखो। वैसे कि वैसे शॉर्ट में लिखना, एंट्रेंस के लिए अपने को ये चाहिए। एंट्रेंस क्योंकि इसके बाद ऐसे फटाक से नहीं करेंगे, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और एंट्रेंस के मैं ना क्वेश्चन डालती रहूंगी इस पे। कितना लेक्चर आएगा इसको? एंट्रेंस को 3 लेक्चर जाएगा, और ये आज का लास्ट लेक्चर होगा इसका, होपफुली। ये फिर देखो कौन सा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा? डी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। मैम बायोमोलिक्यूल। नहीं नहीं, पहले डी ब्लॉक करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा इसमें ऑर्बिटल्स में है ना, तो वो फटाक से समझ में आएगा। ठीक है अभी देखो, हाँ ये डी ऑर्बिटल है मेरा। ये कहाँ से आया? ये मैंने 5 क्यों बनाए? तो ये अपने को पता है ना, S1 P3 D5 F8 ना, करेक्ट है ना? 7। यस मैम। नहीं है। हाँ F7 करेक्ट। तो ये जो पता था ना अपने को, यही हम लोग वीबीटी में बनाते थे ना, यही वीबीटी में बनाया।
करेक्ट। अभी हम लोग CFT में क्या मानते हैं पता है, जब भी मेटल अकेला है, मेटल आयन इज अलोन, मेटल का एक आयन अकेला है, अभी तक लिगैंड नहीं आया है, तो जब भी मेटल आयन अकेला होगा ना, ये पांचों एक दूसरे के साथ रहते हैं, ऐसे ही जैसे दिख रहे हैं ना वैसे ही रहते हैं। अभी इन पांचों को नाम दिया है dx2y2, dz2, dxy, dyz, dx और z, ये नाम दिए हैं इनको। ठीक है, इतना ही है पॉइंट नंबर बी। बस अभी ये कौन सा कंडीशन है, जब ये लिगैंड ने, अभी तक लिगैंड उसके पास नहीं आया है, मेटल अकेला है, उसके दिल में कोई हलचल नहीं है, वो डीजनरेटेड है, मतलब वो सुकून में है अभी। ठीक है, वो सुकून की नींद में है, तो ये हाल होगा मेटल का। ये अपना पॉइंट नंबर बी है, 1 का सब पॉइंट बी। इज इट क्लियर? ये दोनों भी पॉइंट, ये ऐसे का ऐसा लिख लो, यस मैम। ऐसे का ऐसे लिख लो। फिर मैं तुमको दिखाऊंगी कि जब ये लिगैंड उसको अप्रोच करता है, जब उसके दिल में हलचल होती है, तो उसका क्या हाल होता है। हो गया मैम। सबका हो गया? लिख लो, हाँ, नोट्स वोट्स नहीं मिले, लिख लो, मैं जिम्मेदारी नहीं लेती। डन मैम। यस मैम डन। मैं तो बोल रहा आज मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, मेरे को गाली पड़ने वाली है। यस मैम। बेटर फॉर यू, सच में पड़ेगी। संडे के दिन डंडा लेके आना। नहीं क्यों मैम? नहीं, पूछ टीचर लो नहीं उससे। मारती किसी को। हाँ भाई, मैं सिर्फ स्पेशली खुशी, अम्माई के लिए मैम बोला मैंने। मैं सिर्फ खुशी को 2-4 मार दूं, मैं बाकी किसी को नहीं मारती। मैम आपने मेरे को वैसे भी बहुत मारा। तो मार खाने के लायक है खुशी। क्या मैम? ओके, अभी अपना सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है अपना कि अभी जब लिगैंड का एंट्री होगा, तो मेटल के दिल में कौन सी सीटी बजेगी वो देखना है। लिगैंड का एंट्री हो गया, लिगैंड ने अप्रोच कर दिया, ये जो डी के 5 थे ना, इकट्ठा 5 बंदूक, वो अभी अलग अलग हो जाएंगे। तो हाँ, ये थोड़ा छोटा बनाते हैं। हाँ, ये जो 5 अपने ऑर्बिटल्स थे ना, अभी वो क्या हो जाएंगे, अभी वो अलग अलग हो जाएंगे, वो उनमें डीजनरेसी आ जाएगा, मतलब जो सिमेट्री था ना पहले, वो गायब होगा। तो अभी क्या होगा पता है, जैसे कि लिगैंड आ गया, लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स आ गए मेटल के पास, तो ये जो डी ऑर्बिटल जो इकट्ठा था, वो स्प्लिट हो जाएगा इनटू 2 ऊपर 3 नीचे। ओके, जो 5 हम लोग ने इकट्ठा देखे थे ना, वो स्प्लिट हो जाएंगे इनटू 2 ऊपर और 3 नीचे। ओके, 2 सेट्स में ये स्प्लिट हो गए। ठीक है, समझा है ये? यस जब Yes, ma'am. लिगैंड आएगा Yes, तब। ma'am. अभी Yes. ऊपर नीचे कौन से गए देखो, हाँ, जो सेम सेम थे ना, जैसे कि ये एक सेट है वो सेम था, और जो स्क्वायर वाले थे ना वो ऊपर। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो स्क्वायर स्क्वायर थे वो ऊपर चले गए, जो ऐसे डबल डबल थे ना, एक्स वाई एक्स जेड, ये नीचे। तो जब भी लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जब भी लिगैंड अप्रोच करेगा, तो डी ऑर्बिटल के 2 टुकड़े होने वाले हैं। ठीक है, ये जो सेट है ना, ये वाला नीचे वाला जो सेट है, इसको नाम है T2G, इसको नाम है T2G, और ऊपर वाले को नाम है EG। ये 2 सेट्स में डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है, इस स्प्लिट को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ओके, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अभी ये ना, ये जो जितने भी सम्स आएंगे इसमें, हम जो भी करने वाले हैं परफॉर्म,
वो आइदरली ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए आएंगे या फिर टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आएंगे। स्क्वायर प्लेनर के एग्जांपल्स इसमें नहीं आएंगे। ओके, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का इंक्लूडेड पोर्शन के लिए बोलते। तो ये दो ही चीजें अपने को अभी आगे पढ़नी है, इन दोनों के ही एग्जांपल्स को अपने को देखना है। तो ये पहले तो सेकंड पॉइंट लिखो कि जब लिगैंड का एंट्री होगा, जब लिगैंड एंटर करेगा, अप्रोच करेगा, ऐसे लिखो, व्हेन लिगैंड अप्रोचेस, तो क्या होगा? स्प्लिटिंग होगा। ओके, जो पहले सिमेट्री था ना इसमें, वो अभी नॉन सिमेट्रिकल हो गया। कैसे नॉन सिमेट्रिकल हो गया? ऊपर 2 चले गए, नीचे 3 आए। ओके, ऊपर 2 नीचे 3। ऊपर वाले को EG बोलते हैं, नीचे वाले को T2G बोलते हैं। ये 2 सेट में इनका स्प्लिटिंग हो गया है। ये स्प्लिट को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इतना लिख लो, पॉइंट नंबर 2। डन मैम। सबका हो गया? डन मैम। डन मैम। यस मैम, हो गए। ओके, 2 पॉइंट समझे? यस यस मैम। ओके, अभी हम जाएंगे टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, और जो कि है अपना लास्ट पॉइंट फॉर दिस। ओके, तो अभी क्या है, हम लोग ने इतना देख लिया। अभी जैसे कि मैंने बोला कि ये जो अपना क्रिस्टल फील्ड थियोरी है, वो सिर्फ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए होगा एंड टेट्राहाइड्रल के लिए हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो अभी ये जो स्प्लिटिंग होता है ना, उसके अकॉर्डिंग टू ऑक्टाहाइड्रल एंड टेट्राहाइड्रल के लिए अलग अलग सिंबल्स दिए गए। अभी वो मैं तुमको डीप में बोलती हूँ क्या है। पॉइंट नंबर 3। ओके, सपोज करो कि कोई ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स आया तुम्हारे पास। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसमें 6 लिगैंड्स होते हैं ना, हम लोग ने ऐसे बहुत एग्जांपल किए। तो 6 लिगैंड्स होंगे तो उसका ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल हो जाता है। तो जैसा ऑक्टाहाइड्रल अगर लिगैंड आ गया, मेटल पहले अच्छा हंसी खुशी था। ओके, जैसे ही लिगैंड आ गया उसका स्प्लिटिंग हो गया, ऊपर 2 नीचे 3। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर। ठीक है, तो इसका स्प्लिटिंग हो गया। अभी ये जो इसका स्प्लिट है ना, उसको हम लोग डिनोट करेंगे बाय दिस सिंबल। ओके, अभी OQ मैंने इसके नीचे लिखा है बिकॉज ये ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए स्प्लिटिंग है। तो ये जो भी गैप क्रिएट हो रहा है वो हम मेजर कर रहे हैं ना, तो कौन से उसको सिंबल में करेंगे? ये वाले सिंबल, एक ट्रायंगल, उसके बाजू में O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहाइड्रल। अगर टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ये सेम T में चला जाएगा। समझा? वो गैप के लिए ना सिर्फ? हाँ, सिर्फ गैप के लिए। 2 और 3 वाले गैप में। हाँ, 2 और 3 वाला जो स्प्लिटिंग हुआ ना, स्प्लिटिंग, उसके लिए। मैम एक बार रिपीट करो ना ये पॉइंट। हाँ, देखो इसमें ना अपने को दो ही कंपाउंड्स को पढ़ना है। अपने को देखो कितने ज्योमेट्रीज पता थे, स्क्वायर प्लेनर पता है, टेट्राहाइड्रल पता है, ऑक्टाहाइड्रल पता है, बाइपिरामिडल पता है, लीनियर पता है, अभी ये सब पता है। लेकिन जब हम CFT पढ़ेंगे ना, तो हम किसके लिए पढ़ेंगे? ऑक्टाहाइड्रल एंड टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अगर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स हुआ तो इसका जो ये स्प्लिटिंग है, ये जो गैप क्रिएट हो रहा है, ये जो गैप है ना बीच में गैप बन रहा है, ये अगर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इस गैप को, इस स्प्लिटिंग को हम ऐसे डिनोट करेंगे। अगर ये टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहाइड्रल मतलब क्या रे, मेटल होगा और 6 लिगैंड्स है, तो ये हो गया ना ऑक्टाहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल मतलब मेटल है और 4 लिगैंड्स है, तो हो गया टेट्राहाइड्रल। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय दिस सिंबल। इतना ही। ओके यस मैम। ओके, अभी ये गैप किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हम लोग ने क्या बोला? लिगैंड आने पे बंटवारा हो गया, डी ब्लॉक का बंटवारा हो गया। बट ये गैप कितना होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा?
ऐसे तुम सोच सकते हो। लिगैंड पे। हाँ, लिगैंड पे। पर लिगैंड से ऐसा क्या हो सकता है कि गैप कम ज्यादा हो सकता है? सोचो सोचो। मेटल आने के बाद, मेटल पहले खुश था, अपनी लाइफ जी रहा था वो, बट जैसे ही लिगैंड ने एंट्री लिया वैसे उसका बंटवारा हो गया। तो लिगैंड के पास ऐसा क्या पावर है कि वो स्प्लिटिंग कॉज कर रहा है? सोचो। मैम स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो वेरी गुड, वेरी गुड, यस करेक्ट। ऐसा ऐसा खुद से सोचने का आता है अपने को सब कुछ। अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा तो ये गैप ज्यादा होगा। अगर वीक लिगैंड होगा तो ये गैप कम होगा। क्योंकि देखो ये जो भी स्प्लिटिंग हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ लिगैंड। तो अगर तगड़ा वाला लिगैंड आ गया तो सब साइड में, सब बाजू बाजू, दूर दूर। और अगर वीक लिगैंड आ रहा है तो इतना स्प्लिटिंग होगा ही नहीं। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड, कि लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। अभी स्ट्रॉन्ग फील्ड अपने पास कौन से लिगैंड्स है? तो अपने को पता है कि CN है, CN, NH3 है ना, CO है। ये सारे लिगैंड्स क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स है, करेक्ट। वीक फील्ड लिगैंड में कौन कौन है बोलो? All halides. यस, HCl. ऑल हैलाइड, यस H2 करेक्ट। minus. HLBr, Cl, SFOH C2H4. minus, C2, H2O. H2O, यस करेक्ट। तो ये सारे वीक फील्ड हुए। ये क्या मैंने 3 ही बच्चों को लिखवाया था क्या लिस्ट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? बाकी को भी पता है ना, स्पेक्ट्रोकेमिकल से देख के बोल सकते हो ना कि कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है। हाँ या ना? Yes, ma'am. कल तो बड़ा जोश में नाच रहे थे, अभी कहाँ पे तुम्हारा जोश? कहाँ पे गया? हॉल में रख के आ गए? अजीब बच्चे, कुछ बोल हॉल में छुपा है। अजीब हो। ऐसे बात क्यों नहीं करते? तुम्हें बात करने को क्या चाहता है रे? हम पान खाए। पान खाया? कल रखना चाहिए था ना पान, रखा ही नहीं। रखा ही नहीं। हमें 4-5 खाया था कल रास्ते में। तो तेरा अम्मा के बिना कुछ चलता ही नहीं है क्या? हाँ ना मैम। हर बात पे अम्मा को लेके आता है बीच में। मेरा हमेशा टांग खींचता हो। डांस करने के लिए भी अभय चाहिए मैम, समझा? हाँ ना, क्या अलग है ये क्या है? बाकी के बोलते ही नहीं, शर्माते हो क्या तुम लोग अभी भी? नो मैम, हाँ तो बोल दो कभी तो कुछ तो। हम बोलते हैं ना मैम। आवाज तो नहीं आता, मन में बोलते हो। मैम साक्षी नहीं आई थी कल? अरे मेरे को याद ही नहीं कौन है, नहीं आई। मिस कर दिया तुम। यस मैम मैम। आई थी और डांस भी की, उसका परफॉर्मेंस था क्या मैम? मेरे को नहीं याद रहता भाई, इतने मैम 4 बच्चे। गर्ल्स थे ना, देखा नहीं था आपने? श्रेया, राशि, साक्षी और तनिषा थी। अच्छा ये वो वो लोग थे साक्षी, क्या? साक्षी तो 3 है ना, 3 साक्षी है बैच में पूरे। नो मैम, मैम। एक हूँ मैम, मैं अकेले हूँ। क्या बात कर रही है? यस अच्छा हो गया मैम। मेरा। अच्छा तो मैम श्रेया जाने तो थी। भूल गए आप मुझे, जाने तो मैम। नहीं नहीं, ऐसे बात करते रहने का। शक्ल याद है मेरे को शक्ल याद है, मेरे को आवाज। जाने तो मैम, भूल गए आप मुझे, जाने तो। सुबह नहीं मिलती हूँ तुमको ब्लैकमेल करने को, मेरे को ही तुम लोग ने मैम फील्ड बना के रखा है। सबने सुना मैम, भूल गए आप मुझे, जाने दो। नहीं 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 बोली रे, नहीं बोली, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते। हाँ तो हम क्या बोल रहे थे? आंसर नहीं करोगे, मुझे कंप्लेन करने के लिए पहले आ जाओगे सारे के सारे। हाँ या नहीं निखिल? कौन सा Complaint करने कंप्लेंट के- मैम? हाँ यस मैम। हाँ यस, निखिल ने यस बोल दिया। बात वो हमेशा ऐसे ही बोलेगा। हाँ ना मैम। निखिल को कुछ पता हो ना हो, निखिल यस बोल देता है। इसके मैम, लिए तो पता मैंने है मैम। निखिल से बोला। पता है रे, सुशील उसको पता है।
अच्छा, लेकिन जब भी पूछो ना तभी बोलता है हाँ यस मैम, यस मैम। तू नो बोल दिया कर तो फिर। अच्छा, तो ये लिगैंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि स्प्लिटिंग कितना होने वाला है, बात कर। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 3 जो कि अपना लास्ट पॉइंट था। ओके, तो तीनों पॉइंट समझे कि इसमें क्या होने वाला है? यस Yes, मैम। Yes, ma'am. ma'am. क्या समझे, मेरे को समझाओ। लिगेंड की वजह से स्प्लिटिंग होता है, और फिर अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो ज्यादा होगा, और फिर वीक लिगेंड आएगा तो कम होगा। ओके, वेरी गुड। उल्टा सुल्टा बोली खुशी एकदम। उसने उसने लगता है थर्ड गलत पॉइंट सुना। बोला। अब तो मैम ने वही पूछा। तीनों मैंने बोला। पूछा, तीनों पूछा ना मैम ने। मैंने एक तो बोला ना। रिसेंट वाला बोला, जो याद है वही बोला। मैम मैं बोलती हूँ फर्स्ट पॉइंट हाँ। में लिगेंड से ना उनका इंटरेक्शन होता है, लिविस एसिड लिविस बेस, और फिर बाद में सेकंड पॉइंट पे वो 2 सेट्स में स्प्लिट होते हैं, एक टीजी और एक ईजी में, उसको क्रिस्टल फील्ड बी स्प्लिटिंग वाला पॉइंट खत्म हो गया क्या? हाँ वो डीजेनरेट हो जाते हैं, बस बोल दिया। उसके अंदर भी डी ऑर्बिटल्स का 5। dx dx square y square y square z dz square square dxy dyz dz dz। हो गया। अब छाप के बोल रहे। इधर झगड़ा हो रहा है। रोज का है, मैम मैं रुका हूँ इनको। महिला मंडल रोज का है। मैम देखो सबसे बुलवा लिया। तू क्या, तू बड़ी अम्मा है, इसके लिए मेरे को अम्मा बोलती हो। देखा, सबसे बुलवा लिया ना। अभी आप बोल रहे थे नहीं बोल रहे थे, को बुलवा दी। वेरी गुड। हाँ, उसको 2 पॉइंट नहीं आ रहा था ना इसलिए। हाँ ऐसे ना दूसरे मैम से देखो। नहीं बुलवाया मैम, गया। मेरे को आ रहा था, मैं बोली नहीं, बस ये लोग बोलते नहीं थे इसीलिए। ओके नहीं आता, मैं बोलती हूँ। बोलो क्या बोल रही थी? कुछ मत खुशी बोल तू अम्मा। थंड घे फक्त जरा। हाँ वही। अच्छा, तो मध्ये जाऊन बसा. ये डायग्राम जो है ना वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए है या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए है, बोलो। ऑक्टाहेड्रल के लिए। Octahedral. फेडरल। ऑक्टा। ट्रायंगल ओ लिखा है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ट्रायंगल एंड ओ लिखा है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लिगैंड आने के पहले का डायग्राम है या आने के बाद का डायग्राम? आने के बाद बाद. का। आने के बाद का। ओके, अभी मुझे बोलो ऊपर के दो का नाम क्या होता है? dx square y square dz square. dy स्क्वायर और dz स्क्वायर। और नीचे वाले का? dxy dy dyz dx dx। क्या बात है, अभी अच्छा लगा थोड़ा। ऐसे क्लेश हो जाता है तो मजा आ जाता है। ऐसे 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 ये होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्पैरोस, उसकी जैसे आवाज है, मजा आ गया। ठीक है, ओके, तो करेक्ट, अभी तुम लोग ने करेक्ट गेस किया है। तो ये जो डायग्राम है दैट इज फॉर स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। मैम ये अपने नंबर्स क्या लिखे हैं? हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, ये जो स्प्लिटिंग है दैट इज फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अभी ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ना दैट इज फॉर कि कितना ऊपर स्प्लिटिंग हो जाता है, मतलब ये इसको हम लोग बोलते हैं हायर ऑर्बिटल, क्योंकि ऊपर है ना तो हायर ही बोलेंगे। नीचे वाले को क्या बोलेंगे फिर? ऊपर को हायर है तो लोअर। लोअर लोअर। करेक्ट। तो यहाँ पे हायर एनर्जी वाला है ये, और नीचे वाला लोअर एनर्जी वाला है। ठीक है, अभी ये जो है ना ये एनर्जीज है इनका, मतलब हम लोग ने जो ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं ऐसा लिखा है ना, तो एक्चुअल पोजीशन से कितना ऊपर गया, एक्चुअल पोजीशन से कितना नीचे गया, उसका अमाउंट हम लोग ने रखा है यहाँ पे कि कितना गया है। ओके, तो अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू दिख जाता है तुमको, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है ये दो, अगर यहाँ पे कोई भी तुमको वैल्यू दिख जाता है तो तुमको पता चल जाता है कि ये स्प्लिटिंग क्या रेंज में हुआ है, ये स्प्लिटिंग जो है वो क्या रेंज में हुआ है। जितना लिगैंड
स्ट्रॉन्गर होगा उतना स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, तो ये नंबर कम ज्यादा हो सकता है। ओके, तो ये ऑक्टाहेड्रल के लिए था। ऐसे ही तुम टेट्राहेड्रल का भी स्प्लिटिंग बना सकते हो। ओके, तो अगर तुम्हें ऐसा मतलब पहले ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाता था कि स्प्लिटिंग हैज हैपेंड बिटवीन द कॉम्प्लेक्सेस, अपने को एक एग्जांपल के लिए उन्होंने कंपाउंड दे दिया, अपने को डायग्राम निकाल के एक्सप्लेन करना होता था सीएफटी का। तो पहले ये क्वेश्चन आता था कि ड्रॉ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ड्रॉ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये डायग्राम आता था। तो ऐसा तुम लोग टेट्राहेड्रल के लिए भी बना सकते हो क्या? यस मैम। यस मैम। नहीं बना सकते, क्योंकि टेट्राहेड्रल के लिए दूसरा से लॉजिक डिनोट करेंगे ना बस। नहीं, वहां पे स्प्लिटिंग थोड़ा स्प्लिटिंग भी सा कम अलग, रहेगा। नहीं स्प्लिटिंग थोड़ा अलग होता है। हम लोग ऊपर 3 सीखेंगे। नीचे 2 ऐसा रहेगा फिर कुछ तो। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। हम लोग उसको बाद में पढ़ने वाले हैं। अभी ना हम क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल पहले हम लोग ने स्टार्ट किए, तो हम ऑक्टाहेड्रल को पहले खत्म करेंगे। अभी ना इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका भी लॉजिक थोड़ा सा अलग है यहाँ पे, कि इलेक्ट्रॉन्स जो ऊपर नीचे जाते हैं ना, वो कैसे जाते हैं, उनका भी लॉजिक थोड़ा सा अलग है। तो इसके लिए ना हम एक टेबल बनाएंगे, डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैम ये सब आप एक्स्ट्रा वाला करवा रहे हो, मतलब एंट्रेंस वाला करवा रहे हो या बोर्ड्स हाँ, वाला ही है? नहीं बोर्ड्स के लिए टॉपिक कट कर किया है तुम लोग। हाँ ठीक है, अभी अपने को देखना है कि अगर डी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका हम स्प्लिटिंग कैसे लिख सकते हैं। लो स्पिन में और हाई स्पिन में, तो Eg और T2G ये कब बनेगा, जब भी लिगैंड ने एंट्री ले ली है। अगर लिगैंड हाई स्पिन है, अभी तुम मुझे बोलोगे हाई स्पिन और लो स्पिन का मतलब क्या है, यहाँ पे लिगैंड स्ट्रांग होगा या वीक होगा, यहाँ पे लिगैंड स्ट्रांग होगा या वीक हाई होगा? में वीक होगा, फिर लो में हाई होगा, लो में स्ट्रांग होगा। करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक पर्टिकुलर मेथड है जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं, हाँ, तो उसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अगर लिगैंड जो है वो वीक होगा तो हम क्या करेंगे, पहले T2G में 3 भरेंगे, T2G में 3 हो गए, उसके बाद Eg में ऊपर जाए। और अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग है तो हम ऐसा भरेंगे। अभी मैं तुमको लॉजिक भी बोलती हूँ कि ऐसा क्यों भरेंगे हम। हाँ, हम लोग ने क्या बोला था, अगर लिगैंड वीक है तो स्प्लिटिंग कम होता है ना, अगर लिगैंड वीक है तो स्प्लिटिंग कम होगा। इसका मतलब हम उड़ी मार के यहाँ पे जा सकते हैं। अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी लगता है उड़ी मार के जाने के लिए, तो ये नॉर्मल से थोड़ा ऊपर है, स्प्लिटिंग ज्यादा हो गया ना, तो नॉर्मल से ऊपर है। अभी लिगैंड ऐसे जा नहीं पा रहा है, तो उस केस में लिगैंड क्या करेगा, नीचे ही रुक जाएगा, यहाँ पे ये ऊपर जा सकता है। तो इसके लिए Eg में हम लोग ने वीक लिगैंड के लिए 1 बनाया है ऊपर, और यहाँ पे नीचे 3 है। अभी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लिगैंड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी वजह से स्प्लिटिंग ज्यादा है। तो ज्यादा का मतलब क्या हो गया, कि अभी ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, ऊपर के लेवल पे जंप नहीं कर पा रहा है, तो इसको नीचे ही रहना पड़ेगा। ओके, मैं नहीं समझा। हाँ, मैं ना एक एक एग्जांपल दिखाती हूँ तो समझ में आएगा, पहली बार नहीं आएगा वो। अभी ये देखो, ये D4 था। D4 में हम लोग ने क्या बोला, नीचे 3 लेवल्स होते हैं, मतलब 3 नीचे आ जाते हैं, 2 ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने इलेक्ट्रॉन कैसे भरे, 1 2 3, और चौथा वाला कहाँ पे गया, ऊपर गया। क्यों, क्योंकि स्प्लिटिंग कम था, कम। अभी यहाँ पे हम लोग ने कैसे भरा, पहले 1 भरा, 2 भरा, 3 भरा। अभी चौथे वाले को ऊपर जाना था, बट क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो ये ऊपर नहीं जा पाया। स्ट्रॉन्ग लिगैंड था ना, तो स्पेस ज्यादा है, स्प्लिटिंग ज्यादा हो गया,
तो वो ऊपर नहीं जा पाया, उसको आके नीचे ही रहना पड़ गया। ओके, अभी ये तुमने सुना, अभी तुम क्या करो पता है, हम एग्जांपल लेंगे ना, ऐसे किसी ने समझा। अभी हम D5 के इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, तो जब भी लिगैंड वीक होता है, स्प्लिटिंग कम होगा, तो हम इलेक्ट्रॉन कैसे भर सकते हैं? 5 भरने हैं ना, 1 सब 2 कंप्लीट होंगे। 3, वेरी गुड, यस, हाँ 3 यहाँ पे भर दिए। अभी स्प्लिटिंग कम है तो ऊपर जा सकते हैं, तो भर गए यहाँ पे। ओके, मैम दूसरे वाले में पेयरिंग हो जाएगी। करेक्ट। अभी पहले 1 2 3, अभी 2 ऊपर नहीं जा सकते, तो ये यहाँ पे आ गए। नहीं समझा मैम ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड का। 1 मिनट रुकना। मैम वो वाले डैशेस जो है ना ऊपर नीचे वाले, वो दूर दूर करो फिर समझेगा। हाँ वही करना पड़ेगा। 1 मिनट। अभी ना लिगैंड आ चुका है, तो उसकी वजह से 3 अपना नीचे आ गया, लोअर और हायर वाले 2 ऊपर चले गए। अभी किसी के डी में ना 4 इलेक्ट्रॉन है। मैंने 3 से क्यों नहीं लिया है, क्योंकि 3 दोनों का सेम जाएगा, मतलब मैं बाद में बोलती हूँ, तो ये भी नहीं। अभी देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, करेक्ट। तो जब भी लिगैंड वीक है, कृतिका मुझे बोलो, लिगैंड जब भी वीक होगा तभी ये गैप बड़ा होगा या छोटू होगा? लिगैंड जब भी वीक है, कमजोर लिगैंड, बड़ा होगा। नहीं वीक है ना, तो गैप छोटू होगा ना। छोटा होगा। हाँ, तो अभी तुम्हें मैंने बोला है कि तुम्हें 70% ये एग्जाम में मिले, तुम्हें मैंने बोला कि तुम ज्यादा मत पढ़ो, तुम 75 ला दो, यू कैन डू इट, कर सकते हो ना, इतना कर सकते हैं हम Yes. लोग 5% के लिए। पर तुम्हें 70% आए और मैंने तुम्हें बोला कृतिका नेक्स्ट एग्जाम में मुझे 99% चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगी। इज दिस पॉसिबल? ये पॉसिबल है? No मैम। सो दिस इज द केस विथ हाई एंड लो। मतलब अगर कोई लिगैंड वीक है, मतलब ये एक्सपेक्टेशंस कम है, यू कैन इजीली जंप हियर, पर ये एक्सपेक्टेशंस ज्यादा बड़े हैं, दिस इज डिफिकल्ट, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी बच्चा चाहिए तो ही कर पाएगा, ठीक है, उसके पास जादू होना चाहिए तो ही वो कर पाएगा। तो अभी यही चीज अपने को लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स के लिए लगाना है यहाँ पे। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, यहाँ पे गैप छोटू है, स्मॉल, यहाँ पे गैप बड़ा है, ओके। तो अभी क्या होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बस सीट रूल हम लोग ने पढ़ा था, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरता है। अभी चौथा वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा बोलो? ऊपर जा सकता है, क्यों Yes. ऊपर जाए? मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा। Yes मैम। एक मिनट, स्क्रीन चला गया ना, आवाज आ रहा है? Yes मैम। Yes मैम। ओके ओके, नेटवर्क गुल हो गया। ओके, अब हम ना D5 के लिए करेंगे। अभी मुझे तुम बोलना, हाँ, पहले 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ मैम गए। आपने D4 के लिए क्या बोला? वो भी सुना ही नहीं। अच्छा ओके, एक मिनट, D5 के लिए करते हैं, एक मिनट ना। अभी D5 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है, 5 इलेक्ट्रॉन को तुम्हें फिल करना है।
अभी 3 इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए। अभी 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे देने चाहिए? अगर ये गैप छोटा है तो ऊपर दे सकते हैं क्या? ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं यहाँ पे। यस गैप छोटा है ना तो ऊपर जा सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे गैप बड़ा है तो क्या करेंगे? 1 2 3 भर दिए, अभी ऊपर जा नहीं पा रहे 2 इलेक्ट्रॉन, दे कैन नॉट गो अप क्योंकि गैप बड़ा है, तो कहाँ पे भरोगे? फिर पेयरिंग कर नीचे। देंगे। ओके, यही चीज यस करते हैं। मैम। अभी D6 के लिए भर रहे हैं, तो बोलो D6 के लिए कैसे भरेंगे इसमें? अरे सभी, मैं अकेली को थोड़ी ना पूछ रही हूँ। एक पेयर होगा, बाकी एक पेयर सारे होगा और सिंगल बाकी हो सब जाएंगे। अनपेयर होंगे। करेक्ट। और यहाँ पे कैसे इसमें भरेंगे? तीनों पेयर होंगे। तीनों पेयर होंगे नीचे पे। करेक्ट। अगर D7 के लिए करना है, 2 पेयर होंगे और सब अनपेयर होंगे। ओ सॉरी, ये 5 भर दिए और ये वाला। और अगर स्ट्रॉन्ग के लिए करना है आप 3 लोगों को, पेयर होंगे और फिर एक ऊपर वाला अनपेयर होगा। वेरी गुड। ठीक है, अभी मैंने D1 क्यों नहीं लिया था? क्योंकि D1 जो है दोनों के लिए एक एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, D2 भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, D3 में भी 3 ही होंगे। तो एक्चुअल जो केस है ना वो D4 से चालू होता है, मतलब जो वेरिएशन आएगा ना वो D4 के लिए आएगा, तो इसके लिए मैंने D4 से लिया था। अभी मैं तुमको बनाने दूंगी D8, तुम बनाओगे D8 और उसको मैम ग्रुप D8 में ना तीनों पेयर होगा और ऊपर जो होगा 2 सिंगल होगा और फिर उसके बाद इसमें जो आएगा तीनों पेयर होगा, 2 ऊपर का सब पेयर ही होगा, मतलब 4 पेयर होगा। मुझे कुछ नहीं समझा, D8 और D9 बना के ग्रुप पे भेजो। चलो लो भाई। बनाओ इसको और ग्रुप पे भेजो। चलो अरे किसी का नहीं आया। मैम भेज दी। ये आशु थैंक्स क्यों बोल रहे? अभी वो छाप के भेजेगा आशु को। मैम उसको लगा रहेगा नहीं मैम, पर्सनल वो ग्रुप है। गलती से अच्छा, मैम मैंने भी सेंड किया। अब मैं ऊपर वाला एक एक सिंगल आएगा ना पहले, D8 का स्ट्रॉन्ग में। यस खुशी तूने भी सेम मिस्टेक किया मैंने। D8 का स्ट्रॉन्ग में एक एक सिंगल आएगा ना।
हम सिंगल ही किया ना, देखो स्ट्रॉन्ग में मैं बोल रही हूँ, वीक में नहीं बोल रही। स्ट्रॉन्ग में डबल आएगा ना। क्यों? इलेक्ट्रॉन सब जगह पे पहले सिंगल ही फील होते हैं, फिर डबल ही फील होते हैं। सिंगल सीट बस रूल। यस मैम, सब ये सुशील ने भी वही किया है, ऐसे क्यों किया है? क्या? पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल ही फील होते हैं, फिर डबल ही फील होते हैं। तूने देख क्या किया है, D8 का डबल फिल किया है तूने। D8 का स्ट्रॉन्ग में देख डबल फिल किया है। ऐसे नहीं होता ना, सिंगल ही फिल होंगी और डबल ही फिल होंगे बाद में। D8 का राइट साइड वाला देख, ऊपर का जो है ना EG वाला, वो। बाकी के लोग ओनली बीटा ग्रुप मैम में। 9 भी कर रहे हैं क्या? 9 भी करना है क्या? हाँ हाँ, सिर्फ गुप्ता सिबलिंग्स ने भेजा है। निखिल ग्रुप पे डालने का, रॉन्ग तो रॉन्ग। मैम मैंने भी भेजा है। हाँ, कृतिका का करेक्ट था। कृतिका, इसके लिए तो मैंने कुछ बोला नहीं। निखिल ने भी वही किया था क्या? नहीं, ठीक है, सही है। निखिल ने भी वही किया था, D8। आशु, आशु कहाँ पे? आशु भेज तेरा। विशाल, यस मैम। साक्षी, मैम वैसे अमृता। सिंगली फील्ड किया तो D8 वाला दोनों साइड सेम हो जाएगा। तो हाँ मैम। लॉजिक समझ रहा है क्या? सेम हो जाएगा तो मैंने कब बोला दोनों अलग अलग चाहिए? D1 का निकाला मैं दोनों साइड पे, क्या आता है? सेम नहीं आता? यस मैम। तो सेम चलेगा अपने को। देखो, D4 टू D7 डिफरेंट आते हैं, D1 टू 3, 8 9 10 सेम आते हैं। 10th वाला भी निकाल दो, D10th भी निकाल दो। अरे मैं, अभिमन्यु भेजो भेजो भेजो। फिर उसमें सब पेयर ही आएगा ना 10 वाले में। 10 वाले में सब पैर ही आएगा। आर्यन, आर्यन तेरा अपॉइंटमेंट था ही कल ना? हाँ मैम, अपॉइंटमेंट हो सही गया गया सर? मैम अपॉइंटमेंट। सही गया, क्या बात कर रहे हो, सही है। तूने मिस कर दिया लेकिन, पता है तुझे? हाँ मैम, मेरे को पता है बट अभी दिवाली के टाइम मैम अपॉइंटमेंट उसके मत लिए कर। अपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। आज से पहले आंसर भेजेगा तू। मैं चिढ़ा सकती हूँ, तू नहीं चिढ़ा सकता। हाँ स्नेहा, चलेगा, नो इशू, नो इशू। टेक केयर। मैम वो पीयूष है ना, PUBG खेलता है लेक्चर में। मैम मेरा भी सिर्फ 8 वाला ही गलत था। क्या क्या बोला मेरे बारे में? नहीं खेल रहा था, नहीं खेल रहा था। मैम वो मेरे वीडियोस पास डालता पबजी है रहेगा तो इंस्टा पे। खेलेगा ना। क्या बात कर रहे हो? शर्म करो। मैं तो बहुत गुस्सा हूँ सर, सच्ची में मैं बहुत गुस्सा हूँ सबसे। सबने डबल डबल ड्रॉ किया था। हाँ, खुशी ने D10 का भी भेज दिया। एक से यस मैम, कृतिका पढ़ मैंने भी रही है। किया था पहले। अमृता का भी सही है, पीयूष का भी सही है। पीयूष ने भी पहले मैम वही किया। कितने कितने हैं? ये 10 भी डाला है, 10 भी D8 करना है। 10, हाँ D8 D9 D10। हाँ, वेरी गुड। रुको मैम 10 भी भेजती हूँ। सिर्फ कृतिका दिल लगा के अच्छे से पढ़ रही है, बाकी तुम सारे मस्तीखोर। अभी सब कृतिका को मारेंगे लेक्चर के बाद ना। तो मैम वेरी गुड। मारते नहीं है मैम, सिर्फ खींचते ताना हैं। मारते हैं। हाँ बस। मिलिंद तेरा नहीं आया मुझे। राशि, मैम राशि का भी D10 नहीं करते आया। हैं। ओके, मिलिंद बहुत दिल के बाद बोला है। साक्षी, सानिका, संतोष, मैं यही करती बेटू, तुम सारे नहीं भेजोगी।
स्वप्निल का मैम नहीं 10 आया, भी सेम आएगा ना? 10 भी सेम आया, सुयश का भी नहीं आया, सुयश तो बड़ा पढ़ाकू था, छोड़ दिया उसने भी। शुभम का भी नहीं आया। श्रुति, अरे मिस, मैम 12th के स्टार्टिंग में तो सब पढ़ते हैं, बाद में सबका ये हो जाता है। ये मिस फिनिक्स ने भी नहीं भेजा आंसर। यस मैम लास्ट। ओके। सौरभ, संतोष का भी नहीं आया। संतोष क्या हो गया तुझे, तू तो बड़ा सिंसियर था। साहिल, सिंसियर मैम, सिंसियर। मैम वो बहुत डेंजर है। यस मैम। तुम मेरे को क्या भड़काओ मत, नाचे है पता है मैम ये 0.2 लोग। बोलते हैं मैम मेरे को। तुम मेरे को भड़काओ मत, तुम भड़का रहे हो मुझे। साहिल का भी नहीं आया। ऋतुजा, ऋतुजा का भी नहीं आया। रोहित, हम कार्तिक है। कार्तिक है मैम। कौन कौन कार्तिक है? एनसीसी वाला। हाँ मैम, एनसीसी वाला। मैंने कुछ बोला ही नहीं उसको, जिसके क्या नाम मैम भी क्या चल रहा है, क्या हो गया? तो सोया था। क्या चल रहा है, क्या हो गया? आंसर भेजो मेरे को। हाँ पहली बार लेक्चर में बोला है, आई अप्रिशिएट दैट। मीनाक्षी, मीनाक्षी का भी क्यों नहीं आया? कुसुम, कुसुम तो न्यू स्टूडेंट आएगी ना। कुसुम भेजो। वो नेहा है मैम। कौन, नेहा है क्या? ओके, मुझे नाम भी नहीं पता है। मैम सेंड किया। आशु ने किया। Very good। गीता का भी नहीं आया, यही करती बैठी मैं। पीयूष का आया है। पीयूष ये कैसा मैम फोटो और है? क्या करना है? क्या वो मैम क्लियर नहीं था? नहीं, ऊपर का तूने काट डाला है, तेरा मिस्टेक हुआ है, वो काट तूने काट मैम वो डाला तो आपको स्टार्टिंग में भेजा था वो। है। ओके, आपने कहा भी था कि मैंने भी गलती की। ओके फिर ठीक है। ओके, इरजा का आया, मिलिंद का आया। ये कितने बच्चे हैं ये? अच्छा, नाम लेना चालू करते फिर लेफ्ट पे जाते, तुम लोग की बैंड बजेगी देख, फिर हम नाचेंगे। D8 के लिए कैसा आएगा? इलेक्ट्रॉन सिंगली पहले फिल होंगे, ठीक है, फिर डबली फिल होंगे। तो क्या करो, पहले ना हर जगह पे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को डाल दो। यहाँ पे ऊपर इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ना, गैप छोटा होता है, इसके लिए मैंने पहले ऊपर वाले डाल दिए, फिर 6, 7, 8, ठीक है। अभी यहाँ पे कैसा होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी ये 6 का कैपेसिटी भर गया, 2, 7 और 8 ऊपर। हाँ, अभी 9 में कैसा होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे कैसा होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ऐसे कैसे भी भरो मत, मन को आया उसकी जोड़ी लगा दी, मन को आया उसको सिंगल रख दिया, ऐसे नहीं होता। तुम्हारे मन से कुछ नहीं होगा, ना तुम्हारे लाइफ में, ना इलेक्ट्रॉन्स के लाइफ में। सही है मैम, सही हाँ, एकदम। इरेजर दूसरे टॉपिक पे ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी। मैम आपने ही लिया, मैं कुछ नहीं मैंने तो बोली। कुछ नहीं लिया, तुम्हारे मन में पाप था, तुम पापी हो। वेरी गुड प्रणाली, वेरी नाइस। ठीक है, हो गया। तो ये ऑक्टाहेड्रल के लिए इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरे जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम ये पढ़ेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होते हैं, मतलब क्या क्या फैक्टर्स है जो इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को अफेक्ट करेंगे। तो ऐसे क्या फैक्टर्स लगते हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, बोलो। क्या टाइम है रे तुम लोग का लेक्चर का? 7:15। देखा देखा, ये बोली, इसको भागना है। ठीक है, एकदम छोटू सा ही टॉपिक बचा है और इसके एग्जाम्पल्स बचे हैं। तो कल कल भी है अपना लेक्चर, कल करेंगे, तो तुम्हारा ब्रेक चला जाएगा। ठीक है, चलेगा। फैक्टर्स अपने मैम बच्चे हैं। 7:30 है, 7:30 है 7:15 मैम। नहीं है। ये खुशी को मिनट। मारो आप। सच में क्या 7:30 है ना? हाँ तो हो जाएगा, फैक्टर्स हो मैंने जाएंगे। गलत देख
लिया, सॉरी। अरे क्योंकि मुझे भी 7:15 लगा, क्योंकि पहले कुछ दिन 7:15 तक था ना तुम लोग का, अभी कुछ चेंजेस हुए हैं, सुबह का लेक्चर भी कैंसिल हुआ है, तो मुझे भी लगा कि हो गया। मैम 2 दिन तो मैं ऐसे मस्त तैयार होके मतलब बुक वगैरह लेके 5 बजे बैठ जाती थी, फिर मेरे को सोचा ओ शिट 6 बजे लेक्चर है। टाइमिंग चेंज हो गया ना, कम टाइम दे रहे हैं अभी हमको। वो कॉलेज के वजह से ना मैम। हाँ, हम संडे को दबा दोगे फिर? अब मैं बहुत ही डर गया इससे। मैम आपने किया क्या वो तो बताओ। मैंने कुछ किया ही नहीं, अब मैंने कुछ किया? जादू। नो मैम। देखा, मैंने कुछ नहीं किया। मैम उसने ऐसा नो बोला जैसे कि आपने सच में कुछ तो किया है। कुछ भी? ये क्या? तो मैम आज सब लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो तू वो घर का बुजुर्ग है, जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो तू पीछे हट जाएगा ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स। हाँ, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कि अपने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को इफेक्ट करेंगे? तो दो ही चीजें हैं कि जो अपने फील्ड को इफेक्ट करने वाली है। फर्स्ट क्या है? लिगैंड, स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड, यानी कि लो स्पिन और हाई स्पिन जो होता है वो इफेक्ट करेगा। दूसरा चीज क्या है अपने लिए? मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों इफेक्ट करेगा? सोचो सोचो। उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स का ये होगा ना। करेक्ट है। हम लोग ने एकदम स्टार्टिंग में क्या बोला था, याद है? कि पॉइंट चार्जेस को कंसिडर करते हैं, मतलब हम लिगैंड को लेंगे नेगेटिव चार्ज, उसको लेंगे, मेटल को लेंगे पॉजिटिव चार्ज। तो इनके बीच में का जो अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में ना। ये सीएफटी की थियोरी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ये प्लस माइनस है, जितना बड़ा ये प्लस होगा, तुम्हें नहीं लगता उतना बेटर ये अट्रैक्शन होगा प्लस माइनस का? तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, हाई होगा, तो क्या होगा? अरे क्या होगा? दोनों का ज्यादा अट्रैक्शन होगा। हाँ, दोनों को में और अट्रैक्शन अच्छा होगा। साइज भी कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइज भी कम होना चाहिए। साइज भी कम होना चाहिए। वेरी गुड, ये हम लोग ने पढ़ा है दूसरी चीज में, कॉम्प्लेक्स मैम वो में। फैक्टर्स में वो उसमें पढ़ा था ना। हाँ हाँ हाँ, तो सेम ही चीज है, देखो थोड़ा अक्कल लगाएंगे ना, सेम ही चीज है यहाँ पे भी। जितना ज्यादा उसका चार्ज होगा, जितना हाइयर उसका चार्ज होगा, उतना बेटर लिगैंड क्लोज आ सकता है मेटल के, और उतना लार्जर सेपरेशन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब लिगैंड एकदम अच्छे से आ पा रहा है ना, लिगैंड तो फिर अच्छे से आ पा रहे हैं, उसके इलेक्ट्रॉन अच्छे से आ पा रहे हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग की तरह एक्ट करेंगे, और उसके वजह से स्प्लिटिंग बहुत अच्छा हो सकता है यहाँ पे। तो दो ही फैक्टर्स है, लो स्पिन और हाई स्पिन। मतलब लिगैंड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो स्प्लिटिंग कम होगा। दूसरा फैक्टर क्या है? मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना बड़ा, जितना लार्जर नंबर होगा, +3 +4 +5, उतना ज्यादा मेटल अट्रैक्ट कर पाएगा लिगैंड्स को। जितना अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा, उतना हायर गैप क्रिएट होगा, उतना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा। इज दिस क्लियर? हाँ, यस मैम। ओके। मैम एक बार और बताओ। हाँ देखो, हाँ दो ही पॉइंट है, दो ही पॉइंट है। पहले क्या है कि लिगैंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अभी स्ट्रॉन्ग और वीक क्यों बोल रही हूँ मैं? बिकॉज अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग है तो आशु क्या होगा? गैप जो क्रिएट होता है ना वो बड़ा होगा, ये जो गैप होता है ना वो बड़ा क्रिएट होगा। अगर वीक लिगैंड है तो ये गैप जो क्रिएट होता है ना वो कम होगा, स्मॉल होगा। तो ये इफेक्ट कर रहा है ना पैरामीटर, ये इफेक्ट कर रहा है क्रिस्टल फील्ड को। सेकेंड पॉइंट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल जितना भूखा होगा उतना उसको खाना इजी जाएगा। मतलब मेटल प्लस चार्ज उस पे जितना ज्यादा है, +3 आ गया, +4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, ऐसे जो चार्जेस आ सकते हैं ना, मैक्सिमम 8 तक ही जाता है। तो ऐसे जो चार्जेस आते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होगा? मेटल का अट्रैक्शन का पावर बढ़ जाएगा। जितना उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा उतना ही वो लिगैंड को अट्रैक्ट करेगा ना, क्योंकि लिगैंड क्या है? अपना नेगेटिव है।
तो जितना ये स्ट्रॉन्ग होगा उतने अच्छे से अट्रैक्ट करेगा ना, सही बात है। तो हमको क्या देखना है, दो चीजें, लिगैंड स्ट्रॉन्ग या वीक होगा तो अपना क्रिस्टल फील्ड अफेक्ट होगा, अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी दिया है उसके वजह से भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को अफेक्ट होगा। अगर ज्यादा अपने को गैप चाहिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग लिगैंड चाहिए और मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा चाहिए, तो ज्यादा गैप आएगा। ठीक है, समझा? यस मैम, समझा सर। ओके, तो आज हम लोग ने इतने पॉइंट्स किए। अभी जस्ट अपने को ना एग्जाम्पल जो है वो प्रैक्टिस करने हैं, और टेट्राहेड्रल का एकदम थोड़ा सा थियोरी है, ये समझ में आ गया तो टेट्राहेड्रल कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपना ये पूरा चैप्टर, मतलब कल के ही लेक्चर में अपना ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और फिर हम लोग तुरंत इसका सीईटी नहीं चालू करेंगे। सीईटी मैं तुमको पोस्ट करती रहूंगी ग्रुप्स पे हर वीक 50-50 क्वेश्चन जैसा, तो हम डाउट वाले सॉल्व कर सकते हैं लेक्चर के बाद, लेकिन हम डी ब्लॉक खत्म करेंगे और फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और डी ब्लॉक का सीईटी और ये एक साथ लेंगे, मतलब वो हेल्प करेगा क्योंकि दोनों चैप्टर जो है वो डी ऑर्बिटल के साथ डील कर रहे हैं, तो हेल्प करेगा। इज इट क्लियर? ये क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए। मैम। हाँ, मैम ये ऑर्गेनिक का पार्ट विजय सर को ही लेने को दो ना। तो विजय सर ही ले रहे हैं ना। नहीं, ऑर्गेनिक का जो बच्चा